सदियों से दुधारू पशुओं का महत्व हमारे देश से जुड़ा रहा है। दूध और दूध के उत्पाद मनुष्य के जीवन में संपूर्ण पोषण का एक स्रोत प्रदान करते हैं। वो कहावत है ना, जान है तो जहान है। बस दूध भी ऐसा ही कुछ हमारे जीवन के लिए है। दूध है तो जान है। पशु के आंचल से निकलकर दूध का ग्राहक तक पहुंचने का सफर कैसे होता है, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ एक छोटे से गांव में। इस गांव के लोग कृषि और दूध व्यवसाय पर निर्भर हैं। किसी के पास 2 पशु हैं, तो किसी के पास 10। 1-2 लोगों के पास तो 50 से भी ज्यादा पशु हैं। गांव से लेकर शहर तक इस दूध को पहुंचाने में हमारे किसान भाई बहन कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। ये है प्रकाश और ये हमें बताएंगे कि उच्च गुणवत्ता के दूध का उत्पादन कैसे करते हैं। सबसे पहले पशुशाला की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। हमारे परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ये कार्य करते हैं और पशुओं को एक अच्छा वातावरण और अच्छी सुविधा देने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हवादार पशुशाला, साफ सुथरा फर्श, समय समय पर पशुओं को नहलाना, कुट्टी किया हुआ चारा और पौष्टिक आहार देना, समय पर टीकाकरण और कृमिनाशक दवाई खिलाना। इससे हमारे पशु स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं और दूध भी ज़्यादा देते हैं। दूध निकालते वक्त भी हम स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। दूध निकालने से पहले हम अपने हाथ साबुन से धोते हैं। साफ पानी से थन को धोते हैं। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पशु हैं, हम मिल्किंग मशीन का उपयोग करते हैं। एक मिल्किंग मशीन से कई पशुओं का दूध निकाला जाता है, इसीलिए मिल्किंग मशीन की साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। दूध दोहने के बाद टिट डिप, जो कि आयोडीन का ही एक सॉल्यूशन होता है, उससे थन को साफ करते हैं। इससे पशु के थन में जीवाणु वृद्धि पर रोक लग जाती है। दोहने के बाद दूध को साफ स्टील के बर्तन में दूध मंडली में ले जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये दूध को स्टील के बर्तन में क्यों ले जाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में क्यों नहीं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लास्टिक के बर्तन की सतह खुरदुरी होती है और उसमें चिकनाई रह जाती है, जो बर्तन धोने के बाद भी नहीं निकलती। इसकी वजह से इसमें जीवाणु पनपते हैं और दूसरे दिन जब दूध इसमें डालते हैं तो दूध खराब हो जाता है, जबकि स्टील का बर्तन साफ करना एकदम आसान होता है। इस वजह से हम दूध को दोहने और ले जाने के लिए स्टील के बर्तन का ही उपयोग करते हैं। ये है गांव की कोऑपरेटिव मंडली, जिसका निर्माण सभी दूध उत्पादकों ने मिलकर किया है। मंडली की सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि वो अपने सदस्यों से शुद्ध एवं स्वच्छ दूध इकट्ठा करें। यहाँ दूध के कलेक्शन की सारी व्यवस्था होती है। एक दूध टेस्टिंग मशीन होता है, जिसे दूध की गुणवत्ता की जांच होती है, और एक बल्क मिल्क कूलर होता है। सदस्य लाइन में बारी बारी से दूध डालते हैं। दूध का वजन किया जाता है, साथ साथ दूध का नमूना लेके टेस्ट किया जाता है। दूध के वजन और गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाता है। भुगतान नकद या सीधे बैंक में जमा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। मंडली में पूरी पारदर्शिता रखी जाती है, इसलिए दूध के रेट कार्ड प्रदर्शित किए जाते हैं। और अब तो मोबाइल ऐप द्वारा भी दूध के रेट का पता लगा सकते हैं। अभी हमारा पैसा सीधा बैंक खाते में जमा होता है, इसीलिए हम हमारी सुविधा अनुसार पैसा निकाल सकते हैं। अकाउंट में पैसा जमा होते ही हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। सबका दूध बल्क मिल्क कूलर में जमा किया जाता है और उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, ताकि दूध में जीवाणु की वृद्धि ना हो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मिलावट रहित ही दूध किसान से एकत्रित करके और पूरी जांच करके ही दूध संघ को बेचते हैं। डेयरी से टैंकर आते ही दोबारा दूध की जांच करने के बाद ही दूध को टैंकर में भरा जाता है। गांव की मंडली अपने आप में लघु भारत की एक छवि है। अनेकता में एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सभी सदस्य धर्म या जाति के भेदभाव के बिना एक लाइन में खड़े हो जाते हैं।
मंडली व्यक्तिगत विकास और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने का एक मंच है। सहकारी समिति के सदस्य बनने के क्या क्या फायदे हैं, वो ये लोग ही बताएंगे। समिति से पहला फ़ायदा ये है कि हमारे जैसे छोटे दूध उत्पादकों को बाज़ार से जोड़ दिया है। हम जैसे छोटे उत्पादक दिन भर में 7 और 8 लीटर दूध उत्पादन करते हैं। इतना कम दूध लेकर हर रोज़ शहर में जाना मुमकिन नहीं है। हम साल भर में 1700 लीटर दूध डाला है मंडली में। इससे हमने 55,000 जितनी आमदनी मिली है। समिति से जुड़े रहने का एक और फायदा है, पशु जब बीमार हो तो डॉक्टर तुरंत आ जाते हैं। पशु टीकाकरण कैंप लगते हैं, समय समय पर कृमिनाशक दवाई मिलती है और कृत्रिम गर्भदान की सुविधा भी मिलती है। साल के अंत में भावांतर भी मिलता है। पिछले साल मुझे करीब 15,000 भावांतर में मिले। समिति कई किसान कल्याण योजनाओं का आयोजन करती है, जैसे कि हमारे पशुओं और पशुपालकों का बीमा छोटी सी किश्त में करवाती है। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी देती है। हमारे रोज़ के पेमेंट का 10% हम समिति में बचत करते हैं। पशुओं को संतुलित आहार और मिनरल मिक्सचर कैसे और कब देना है वो भी हमें सिखाते हैं। इतनी सारी सुविधाएं मंडली से मिलती है तो उसका फ़ायदा ये भी हुआ है कि गांव में मेरे जैसे युवक युवती भी दूध व्यवसाय की ओर प्रेरित हुए हैं। दूध सहकारी मंडली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधन कारिणी समिति का गठन होता है, जो आम सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक रूप से चुनी जाती है। हर महीने सभाओं का आयोजन किया जाता है, जहां पूरा संचालन मंडल उपस्थित होता है। यहाँ समिति की प्रगति की समीक्षा की जाती है और अन्य विवादों को सुलझाया जाता है। साल में एक बार सभी सभ्यों की एक एनुअल जनरल मीटिंग भी होती है। आज हमारे समिति में तकरीबन 440 जैसे सदस्य हैं और हर रोज़ का हमारा तकरीबन 5,000 लीटर का कलेक्शन होता है। और ये साल का व्यापार हमने 5 करोड़ 40 लाख रुपए का किया है। सैंपल भी एक आय का स्रोत है, जिसका अलग कोड में रिकॉर्डिंग होता है। वो करीब हर रोज़ 25 लीटर दूध होता है। उसको बेच के समिति को फ़ायदा होता है। दूध की एक एक बूंद का फ़ायदा लेते हैं। यह हमारी डेयरी कोऑपरेटिव है। इस कोऑपरेटिव को हम महिलाओं ने मिलकर बनाया है। घर पर पशुओं की देखभाल तो महिलाएं ही करती हैं, इसीलिए कोऑपरेटिव में भी महिलाओं की भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब महिलाओं के हाथ में दूध व्यवसाय की आमदनी आती है, वे अपने घर के कई तरह के काम में उस पैसे का उचित इस्तेमाल करती हैं। हम महिलाएं स्वभाव से बचत भी ज़्यादा करती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समिति से जुड़ने से हम सब में एक आत्मविश्वास जगा है। हम भी मिलकर एक बिजनेस संस्था चला सकती हैं। गांव-गांव से दूध डेयरी तक पहुंचता है। ये प्रक्रिया साल के 365 दिन चलती रहती है। टैंकर डेयरी में आते ही रिसीविंग डॉक पर जाते हैं, जहां पे दूध की गुणवत्ता की फिर से जांच होती है। क्वालिटी की जांच के बाद ही दूध को प्लांट में भेजा जाता है। डेयरी में अत्याधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से दूध को पैस्चराइज्ड किया जाता है और फिर उसका पैकिंग होता है। इधर दूध के अलावा घी, बटर, पनीर, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर और अन्य कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। पैकेज दूध आखिर शहर में एक कुशल वितरण प्रणाली द्वारा ग्राहक तक पहुंचता है। दूध और उसके उत्पाद की बिक्री से जो आमदनी होती है, उसमें से सदस्यों को भुगतान किया जाता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है और सदस्यों के लिए दूसरी कई सामाजिक कल्याण योजनाओं का आयोजन भी किया जाता है। मतलब 70 से 80% आमदनी का उपयोग किसानों के विकास के लिए ही होता है। मेरी बेटी डेयरी का ही दूध पीती है, क्योंकि ये पेस्चराइज्ड होता है और हमें भरोसा है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होती। पूरा साल दूध एक ही स्वाद का मिलता है और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स एक ही काउंटर से मिलते हैं। कोऑपरेटिव डेयरी से खरीदोगे तो हमारे देश के किसानों का ही फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये है ग्राहक को तंदुरुस्त रखने वाली दूध उत्पादन प्रक्रिया का एक सफर। जब देश का हर किसान
अपने दुधारू पशु को स्वस्थ और निरोगी रखेगा और दूध उत्पादन की सारी प्रक्रिया में स्वच्छता का ध्यान रखेगा, तब जाके ग्राहकों को मिलेगा उच्च गुणवत्ता वाला दूध। बाजार की चुनौतियों से आप अकेले लड़ नहीं सकते, इसलिए आप संगठित रहेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी और आपका फायदा होगा। तो किसान मित्रों, याद रहे, आपका ये महत्वपूर्ण योगदान देश को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। आभार।